इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ड्रैगन एंसेस्टर जूफेन से बोलते हैं हम एक ड्राइंग अरे बनाएंगे, वो भी वर्ल्ड विंड टनल में। तो वर्ल्ड विंड टनल का नाम सुनकर जूफेन बोलता है ये क्या चीज़ है। तो ड्रैगन एंसेस्टर बताते हैं ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हेवनली सॉवरन की आई वो चाहे कितनी भी ग्रेट क्यों ना हो, लेकिन वो अभी भी सॉवरन स्टेज में है। ये जो मॉर्टल डोमेन उसने बनाया है ये एक छोटी दुनिया की तरह है, लेकिन इसके भी कुछ वीकनेस हैं और ये वीकनेस है वर्ल्ड विंड टनल। और जूफेन उसका नाम सुनकर सोचता है ये तो सेक्रेट डोमेन का एक रास्ता है, यहाँ से हम लोग सेक्रेट डोमेन में जा सकते हैं। तो ड्रैगन एंड सिस्टर बोलते हैं इसके बारे में सोचो, सेक्रेट डोमेन की इनक्रेडिबल स्पिरिचुअल एनर्जी ये इस टनल के थ्रू इस मॉर्टल डोमेन में भर जानी चाहिए, लेकिन ये मॉर्टल डोमेन के बैरियर द्वारा सप्रेस हो रही है, इसीलिए एक जगह पर इकट्ठी हो रही है। और जैसे जैसे समय बीतता गया पावर्स ने मिलकर एक स्ट्रेंज पॉकेट बना दिया, और ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि ये प्रिजन है जहाँ पर मैं फंसा हुआ हूँ, और ये प्रिजन जहाँ पर मैं फंसा हुआ हूँ ये अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट का सीक्रेट रेल्म है। यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी थिक है और सीधा सेक्रेट डोमेन को लिंक करती है, इसीलिए जो भी अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के डिसाइपल्स हैं यहाँ पर इनलाइटमेंट लेने आते हैं और बहुत ही तेजी से टाइजी डोमेन सोल को फॉर्म कर लेते हैं। तो जूफेन ड्रैगन एंड सिस्टर से पूछता है इसका मतलब ये है कि हम इस टनल के थ्रू सेक्रेट डोमेन में जा सकते हैं। तो ड्रैगन एंड सिस्टर बताते हैं अगर ये इतना आसान होता तो मैं खुद नहीं चला जाता है। ये एक ऐसी केव है जो सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर से पास करने देती है और इससे कोई भी पर्सन पास नहीं कर सकता है, और हम इसी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करेंगे और इस मॉर्टल डोमेन के बैरियर को तोड़ देंगे, और ये हम एक ड्राइंग अरे को सेटअप करके करेंगे, और ये ड्राइंग अरे सेक्रेट डोमेन की एनर्जी इस मॉर्टल डोमेन में लाएगी और हम उस पावर का यूज करके इस बैरियर को तोड़ देंगे। लेकिन ये सॉल्यूशन भी एक प्रॉब्लम की तरह आता है, क्योंकि ये वर्ल्ड विंड टनल इसने बहुत सारे स्ट्रेंज पॉकेट्स बनाए हैं, जैसे कि जहाँ पर मैं फंसा हुआ हूँ। कुछ के कल्टीवेशंस तो बहुत ही अच्छे होते हैं जहाँ पर लोग बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे पॉकेट्स बहुत ही ज़्यादा डेडली भी होते हैं। लेकिन इन दोनों में चाहे वो डेडली हो चाहे वो अच्छा हो, उन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, और वो चीज़ है कि वो सभी एक स्ट्रॉन्ग फैक्शन के नीचे आते हैं। मतलब कि जो भी एरिया रहे वो किसी न किसी सेक्ट के अंदर आता है और वो कभी भी तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। इसीलिए तुम्हें ड्राइंग अरे सेट करने के लिए सिर्फ बहादुर नहीं होना पड़ेगा, बल्कि जो भी तुम्हें अपोज करेंगे उनको भी शांत कराना होगा। तो जूफेन बोलता है अगर पावर सप्लाई सेटल हो गया है तभी ये रिकॉइल अरे बनाना पॉसिबल है। तो जूफेन फिर आगे बोलता है लेकिन मैं ये कैसे पता करूँगा कि इस मॉर्टल डोमेन का वर्ल्ड विंड टनल है कहाँ, और आप तो ये तो नहीं सोच रहे कि मैं दिन रात जाकर ढूंढूंगा, है ना। तो ड्रैगन एंसेस्टर बोलते हैं ये तो इजी है, जब मैं इन्फर्नल जॉर्ज में था, ये इन्फर्नल जॉर्ज इस प्रिजन का नाम है, और इससे फ़र्क नहीं पड़ा कि बर्जर पर्पल लाइटनिंग वो मेरे ऊपर कितनी बार स्ट्राइक हो रही है, लेकिन तब भी मैं इसके रफ लोकेशन को पता कर सकता था कि वर्ल्ड विंड टनल कहाँ पर है। और सभी अपने ही आप में एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रेल्म है, और जब तुम वहाँ पर पहुँचोगे तब तुम्हें पता चलेगा। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर अपने नाखून से जूफेन के ऊपर टच करते हैं, और जैसे ही वो टच करते हैं शायद जूफेन के अंदर उनकी सारी मेमोरीज जाने लगती हैं, और ये भी इन्फॉर्मेशन कि वर्ल्ड विंड टनल कहाँ पर है। और जूफेन को अपने सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, और फिर जूफेन ड्रैगन एंसेस्टर से चिढ़ते हुए बोलता है ड्रैगन एंसेस्टर आपने जो मुझे स्केच अभी अभी दिया है इसमें कुछ नहीं पता चल रहा है कि ये टनल्स कहाँ पर हैं। तो ड्रैगन एंसेस्टर बोलते हैं मैं इस इन्फर्नल जॉर्ज में बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक फंसा हुआ था और मैं बाहर की चीज़ों को कुछ भी नहीं देख पा रहा था, और ये बात कि मैंने तुम्हें उनकी रफ लोकेशंस दे दी हैं ये पहले से ही एक ब्लेसिंग है, और तब भी तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। तो ड्रैगन सिस्टर बोलते हैं जब तुम वहाँ पर जाओगे तब तुम्हें सेक्रेट पॉकेट ट्रेल में कुछ ना तो कुछ मिल ही जाएंगे, और ये वही जगह है जहाँ पर वर्ल्ड विंड टनल है। तो जूफेन भी अपना हाँ में सिर हिलाता है और फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ड्रैगन सिस्टर बोलते हैं हे बच्चे तुम 9 सेरेनिटीज़ के सक्सेसर हो, लेकिन मुझसे ये मत बोलना कि मैं तुम्हें ये भी सिखाऊं कि ड्राइंग अरे कैसी बनाई जाती है। तो जूफेन बोलता है कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि इसे कैसे बनाया जाता है, और अब मुझे आप यहाँ से जाने दीजिए और मैं यहाँ से बाहर निकलते ही तुम सभी को सेक्रेट डोमेन में पहुँचा दूंगा। तो ड्रैगन एंसेस्टर बोलते हैं तुम सभी नहीं हम, ये मत भूलो कि हम सभी एक ही नाव पर बैठे हुए हैं।
तो जूफेन मुस्कुराता है और फिर अपना और काम निकलवाने लगता है और बोलता है हाँ मुझे अभी अभी याद आया। तो ड्रैगन एंसेस्टर बोलते हैं क्या क्या कुछ और बात है, और अगर तुम्हारे पास कोई छोटे मोटे काम है तो तुम येलिन से मदद मांग सकते हो। तो जूफेन बोलता है नहीं ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल मैटर है, और वो अपने रिंग में से अपनी डॉटर मतलब कि क्यूयर को निकालता है, और जिसको जिसको याद होगा कि वो येलिन से फाइट करते समय जख्मी हो गई थी और वो अनकॉन्शियस होकर अभी भी उसी हालत में पड़ी हुई थी। और उसे देखकर ड्रैगन एंसेस्टर बोलते हैं ये कौन है। तो जूफेन बताता है ये मेरी डॉटर है, और जब से इसने येलिन का हैवी ब्लो सहा था तब से इस क्रिटिकल स्टेट में आ चुकी है, और मैंने इसकी मदद करने की बहुत कोशिश की लेकिन इस पर कुछ भी काम नहीं किया, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ड्रैगन एंसेस्टर इसे ठीक कर देंगे। तो ड्रैगन एंसेस्टर क्यूयर को पास से ऑब्जर्व करते हैं और बोलते हैं इस स्पिरिचुअल बीस्ट की सोर्स ऑफ पावर, और ये तो बर्जर्क पर्पल लाइटनिंग है। और क्या ये संडरिंग थंडर फिनिक्स का बर्जर्क पर्पल लाइटनिंग है? उस ओल्ड कुट कुनबैंग ने इसका दिमाग भी खोल दिया है और ये तुमसे बात भी कर सकती है। तो जूफेन बोलता है हाँ क्यों ये पर्पल लाइटनिंग से पैदा हुई थी। तो ड्रैगन सिस्टर जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं अच्छा अब मुझे समझ में आया, यहाँ तक कि हम सेक्रेड बीस्ट की मदद हेवेंस भी कर रहा है, और जब हम हेवनली सोरन से फाइट करेंगे तब हमारे जीतने के चांस 30% और बढ़ चुके हैं। और बच्चे मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा चमत्कार कैसे किया, और किसी भी कॉमन सेंस से उन पावर्स में लाइफ और डिस्ट्रक्शन है, और जब किसी को चोट लगती है तब लाइफ एनर्जी रिकवर करती है। लेकिन ये डिफरेंट है, ये अभी तक रिकवर इसलिए नहीं हुई है क्योंकि इसके पास इनफ एनर्जी नहीं है। जब इसका बर्थ हो रहा था तब इसने मैसिव अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, और इस चीज से इसके अंदर यिन और यांग का इम्बैलेंस हो गया। लेकिन माइनर इंजरीज के लिए स्पिरिचुअल मेडिसिन्स इसके लाइफ फोर्स को रिस्टोर करने के लिए सफिशिएंट रहेगा। लेकिन गोल्डन डेसिमेटिंग फ्लेम का डैमेज ये कोई स्मॉल इंजरी नहीं है, बल्कि ये हैवी इंजरी है, और अब इसके पास कोई भी लाइफ एनर्जी नहीं बची है और किसी भी तरह का पिल इसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो जूफेन बोलता है हाँ मैंने इसके थ्रू पर्पल लाइटनिंग एब्जॉर्व की थी, और डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट कोई हीलिंग आर्ट नहीं है, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया जो भी मैंने पावर एब्जॉर्व की थी वो चाहे डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट की डिमोनिक एनर्जी हो या फिर बर्जर्क पर्पल लाइटनिंग का ब्रूटल फोर्स, सभी एलिमेंट्स में डिस्ट्रक्शन था और उनमें कोई भी लाइफ नहीं थी। तो ड्रैगन एंसेस्टर पूछते हैं तब इसके अंदर एक प्योर सीड ऑफ पर्पल लाइटनिंग कैसे जर्मिनेट हो सकता है, और ये नेक्स्ट जनरेशन की संडरिंग थंडर फिनिक्स कैसे बन सकती है। तो जूफेन बोलता है क्या संडरिंग थंडर फिनिक्स का नेक्स्ट जनरेशन? तो ड्रैगन एंसेस्टर बोलते हैं हम 5 ग्रेट सेक्रेड बीस्ट एक बार दोबारा से गैदर होंगे, और जब हम गैदर होंगे तब हेवनली सोरन के जिंदा बचने का कोई भी चांस नहीं बचेगा। और ड्रैगन एंसेस्टर जोर जोर से हंसने लगते हैं, और फिर वो अपने मुंह के अंदर से गोल्डन डेसिमेटिंग फ्लेम निकालते हैं और क्यूयर के ऊपर उन फ्लेम्स को डालने लगते हैं, और उसे देखकर जूफेन भी परेशान हो रहा था। लेकिन ड्रैगन एंसेस्टर बोलते हैं चिंता मत करो, ये फायर मेरी सोर्स ऑफ लाइफ है और ये एक फियर्स फ्लेम है, गोल्डन डेसिमेटिंग फ्लेम, और जो कुनपेंग की अजूरे फ्लेम है वो जेंटल और कियोस फ्लेम है, और मैं इसकी एक बार और मदद करूंगा जिससे कि इसका माइंड खुल सके और फिर जाके ये एक ट्रू सेक्रेड बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होगी। और जो कुनपेंग की जेंटल फ्लेम है वो सोल और एल्केमी के लिए अच्छी है, जबकि मेरी फियर्स फ्लेम ये वेपन रिफाइनिंग और बॉडी के लिए परफेक्ट है। और जब मेरी गोल्डन फ्लेम इसकी बॉडी के अंदर जा रही है तब ये इसकी बॉडी को सिर्फ नहीं बनाएगी बल्कि इसके माइंड को और भी आगे तक खोल देगी, और तब जाकर ये एक रियल सेक्रेड बीस्ट के पाथ पर जाकर चलेगी। और यहीं से चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा, और इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना।